दिल से देते चलो दुआएं सब। शांति। मेरी कहानी का नाम है कहाँ है व्यर्थ। एक युवक ऋषि के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो गुरु ने कहा, अगर तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो कोई ऐसी चीज़ दो जो व्यर्थ है, व्यर्थ की चीज़ मुझे दक्षिणा में दे दो। उसने कहा ठीक है गुरुजी, और वो व्यर्थ की चीज़ ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते दूर जंगल निकल गया तो उसको मिट्टी दिखाई दी। उसने कहा मिट्टी से ज़्यादा व्यर्थ और क्या हो सकता है, तो मैं गुरुजी को यही मिट्टी दे देता हूँ। जैसे ही उसने मिट्टी उठाने के लिए ज़मीन पे हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल पड़ी, तुम मुझे व्यर्थ समझते हो। कैसे वो व्यर्थ समझ लिया? मैं सारी सृष्टि की मैं पालना करती हूँ। मेरी सृष्टि से ही, मिट्टी से ही सारे पदार्थ, वैभव, सारे रस, पान, सब कुछ यहीं से उपजता है जो सारी दुनिया खाती है। तो तूने मुझे वह बेकार कैसे समझ लिया? तो उसने वहीं पे मिट्टी छोड़ दी और आगे चल पड़ा। आगे दूर चलता गया तो उसको एक पत्थर दिखाई दिया। उसने कहा कि चलो ये पत्थर किसी काम का नहीं, गुरुजी को यही पत्थर लेके दे देता हूँ। जैसे ही वो पत्थर उठाने लगा तो पत्थर बोल पड़ा। पत्थर ने कहा, तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं व्यर्थ का पत्थर हूँ? जरा सोचो, जो भवन बनते हैं, शिलाएं बनती हैं, इतनी इतनी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं, वो इसी पत्थर से ही बनती हैं, जिनको तुम मंदिरों में रख के पूजते हो। तो मैं व्यर्थ कैसे हो गया? कि तूने कैसे सोच लिया कि मैं व्यर्थ हूँ? उसने उस पत्थर को भी वहीं से छोड़ दिया। अब तो वह बहुत दूर निकल गया जंगल में। चलते चलते उसने बहुत कुछ देखा। उसको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जो व्यर्थ की हो। तो बोलने लगा, सोचने लगा कि अब मैं गुरुजी को क्या दक्षिणा में दूँ? व्यर्थ में तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। जाए मुझको तो कोई भी व्यर्थ, सभी चीज़ें जंगल में सभी काम आने वाली चीज़ें हैं, तो मैं गुरुजी को क्या दक्षिणा दूँ? अभी चलता जा ही रहा था कि उसके अंदर से ही आवाज़ आई कि तुम्हारे अंदर जो अहंकार है वो व्यर्थ है, अपने अहंकार को अपने गुरु को दे दे। तो उसने सोचा, हाँ ये भी ठीक है। वो दौड़ता दौड़ता आया तो उसने कहा, गुरुजी मैं तो अपना अहंकार ही आपको देने आया हूँ। मुझको तो कोई भी ऐसी चीज़ व्यर्थ की नहीं मिली, बस मेरा जो अहंकार है वो ही एक व्यर्थ का है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार एक ऐसी चीज़ है कि एक पल में कुछ का कुछ हो जाता है। कभी अहंकार में हम सोचते हैं हम बड़े हैं, ये छोटा है, ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, हम बड़े हैं, हम पैसे वाले हैं। तो दूसरों को क्या फील होता है? हमारे में अहंकार ही हुआ ना, तभी तो हम किसी को अपने से नीचा समझते हैं ना। इसीलिए हमें कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं रखना चाहिए।
अहंकार किस बात का? पैसे का, जो अभी है, पता नहीं दूसरे पल हमारे पास नहीं होगा। किस बात का अहंकार करना? पैसे का, मकानों का, गाड़ियों का, ये किस चीज़ का? किसी चीज़ का भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास है, कल को शायद ना हो, इसलिए उसने हमें अपने अंदर से अपने अहंकार को ही मिटाना चाहिए। सभी को एक नज़र से देखना चाहिए, सभी को प्यार से देखना चाहिए। सभी उस मालिक की आत्मा है। हम ऊपर से परमात्मा के जिस जो दुनिया में शरीर रूप में घूम रहे हैं आदमी, जिन्होंने किसी ने स्त्री का अपना चोला पहना हुआ, किसी ने पुरुष का चोला पहना हुआ है, अंदर से ये आत्माएं हैं। हम ऊपर से परम पिता के बच्चे, सभी आत्मा भाई भाई हैं। इसलिए हमें किसी को भी नीची नज़र से या बुरी नज़र से या हीनता भावना से नहीं देखना चाहिए कि ये ऐसा है, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं। ओम शांति।